ये चार ऐसे वर्ड्स हैं जो स्पोकन इंग्लिश में बहुत ज्यादा बोले जाते हैं। और पहला है आई होप सो, दूसरा है आई शुड होप सो, आई होप नॉट, और चौथा है आई शुड होप नॉट। अगर आप इन चारों वर्ड्स को लेकर कंफ्यूज हैं तो आइए इस कंफ्यूजन को खत्म करें। आइए सबसे पहले दो वर्ड के बारे में सीखें, जो है आई होप सो या आई शुड होप सो। इन दोनों का एक ही मीनिंग है, जो है ऐसा ही होगा या हाँ ऐसा ही है या मुझे भी यही लगता है। यानी अक्सर हमें अपने डेली लाइफ में ऐसा होता है जब कोई आदमी कोई बात कहता है और अगर हम उसकी बातों से एग्री होते हैं तो वहाँ हम कहते हैं ऐसा ही होगा या हाँ ऐसा ही है या मुझे भी ऐसा लगता है। जैसे मान लीजिए अगर कोई कहे लगता है हमारी टीम हार जाएगी और अगर आप उसके बातों से सहमत हैं तो आप वहाँ पर कहेंगे हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है। तो यहाँ इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे यस आई होप सो। अगर कोई आपसे कहे लगता है बारिश होने वाली है और अगर आपको जवाब में कहना हो हाँ ऐसा ही है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई होप सो। आप ये भी कह सकते हैं आई शुड होप सो, यानी इन दोनों में से कोई एक आप बोल सकते हैं। अगर कोई आदमी आपसे कहे लगता है हमारी ट्रेन छूट जाएगी और अगर आप उसके बातों से सहमत हैं तो आप वहाँ कहते हैं मुझे भी ऐसा लगता है या मेरा भी यही मानना है या हाँ ऐसा ही है। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई होप सो। आप ये भी कह सकते हैं आई शुड होप सो। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपने दो वर्ड सीखा। आइए अब दो अगला वर्ड सीखें। आई होप नॉट या आई शुड होप नॉट क्या है? आई होप नॉट या आई शुड होप नॉट नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए बोला जाता है। यानी अगर कोई आदमी आपसे कोई बात कहे और अगर आप उसकी बात से सहमत नहीं हैं, यानी एग्री नहीं करते हैं, तो वहाँ पर आप उस आदमी से कहते हैं मुझे ऐसा नहीं लगता या ऐसा नहीं है। तो वहीं पर आप कहेंगे आई होप नॉट या आई शुड होप नॉट। जैसे मान लीजिए अगर कोई आदमी कहे लगता है बारिश होने वाली है और अगर आपको कहना हो मुझे ऐसा नहीं लगता या ऐसा नहीं है, तो यहाँ पर आप कहेंगे आई होप नॉट या आई शुड होप नॉट। यानी इन दोनों सेंटेंस में से कोई एक बोल सकते हैं। अगर कोई कहे लगता है हमारी टीम हार जाएगी और अगर आप उस आदमी के बातों से सहमत नहीं हैं तो आप वहाँ पर कहते हैं मुझे ऐसा नहीं लगता या ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर आप कहेंगे आई होप नॉट या आई शुड होप नॉट।